प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय में अधिकारियों के बुलावे पर पहुंचे थे कर्मचारी, लेकिन अधिकारी के नहीं मिलने की वजह से बैरंग लौटे कर्मचारियों में छाई निराशा। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में बिहार राज्य कर्मचारी संघ से जुड़े हुए कई कर्मचारी मिथिला विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्हें DR1 के मार्फत से पत्र भेजा गया था कि जो आप लोग अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में आए और वार्ता करें। जब ये कर्मचारी DR1 के कार्यालय पहुंचे तो अधिकारी नदारद थे और वहां से बैरंग लौट गए। इस संबंध में उन्होंने कई बातों की जानकारी गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे देते हुए बताया कि अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले 27 जुलाई को हम लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौके पर मौजूद लोग। बाद आपसे वार्ता कर समाधान कर देंगे और 5 दिन के बाद हम संवाद के माध्यम से भी कोशिश किया कि भाई वार्ता हो जाए और समाधान इसका हो जाए। उसके बाद मैंने लिखित पत्र दिया, जो नहीं होगा तो हमको फिर पुनः उस दिन जो अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित किए थे वो फिर हमको जाना पड़ेगा। उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अंत में बृहद परिषद के निर्णय के द्वारा 27 से अनिश्चितकालीन हड़ताल निर्धारित है। अब उसके तहत हमको ये पत्र जो है सो मिला था। यहाँ आए तो कोई संवेदना ही नहीं है। लगातार आप लोग को जो है तो क्या माना जाए, इसको कमी कहाँ है और क्यों नहीं आप लोग का महत्व विश्वविद्यालय समझ रही है? अब ये तो विश्वविद्यालय जाने ना। अच्छा, आप लोग आगे का क्या रणनीति होगा? अभी आगे का तो अभी तो कुलपति के यहाँ जा रहे हैं, हम लोग सूचना देते हैं। आगे तो हम आंदोलन पर हैं ही। 27 से तो आगे क्या कहें? वार्ता नहीं बना तो 27 आंदोलन निश्चित है। निश्चित है, वो तो निश्चित है। फिर उस दिन मान मनोबल होगा, फिर कुछ दिन का 1 दिन का टूट जाएगा। क्रियान्वयन की बात है ना, उसमें जो क्रियान्वयन होना है कार्य होना चाहिए। कार्य होगा, हम लोग हड़ताल समाप्त करें। आज अभी कहाँ आए थे? अभी तो हमको DR1 कार्यालय में पत्र के माध्यम से बुलाया गया था। उनसे मिले ही नहीं तो किन से मिले? टेबल कुर्सी से मिले। देख लिए टेबल कुर्सी। अब जा रहे हैं कुलपति के आवास। रजिस्ट्रार साहब से पास गए, वहाँ भी कोई नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। दरभंगा जिलाधिकारी ने जिला अतिथि गृह, व्यायामशाला एवं खेल भवन निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु दिया निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने गुरुवार को जिला अतिथि गृह दरभंगा में निर्माणाधीन नए भवन का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अभियंताओं से निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं निर्माण एजेंसी को नियमित रूप से कार्यों की निगरानी करने तथा निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन व्यायामशाला एवं खेल भवन का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अभियंताओं को निर्माण सामग्री गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों तथा कार्यस्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता, भवन सहायक अभियंता, कनीय अभियंता सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद थे। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 5:30 बजे दी गई। दरभंगा के कर्पूरी चौक से छात्र आंदोलन के समर्थन में निकाला गया पैदल मार्च। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए छात्र छात्राएं एवं आमजन। गुरुवार को दरभंगा के कर्पूरी चौक से छात्र आंदोलन के समर्थन में पैदल मार्च निकाला गया। यह पैदल मार्च कर्पूरी चौक से निकलकर बेता चौक, कमर्शियल चौक होते हुए लहरियासराय टावर के रास्ते कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां मौजूद लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा। तो इस संबंध में मौके पर मौजूद लोगों ने कई बातों की जानकारी गुरुवार को दोपहर 2 बजे मीडिया को प्रदान की। बहुत अच्छा शांतिपूर्ण, ये पूरे हिंदुस्तान में ये जो हम लोग पैदल यात्रा निकाले थे, ये एकदम कहे ना कि छात्र हित के लिए था। जिस तरीके से बाबरता दिल्ली में हो, पटना में हो, हमारे बच्चों के साथ हुआ, स्टूडेंट के साथ हुआ है, वो घोर निंदनीय है।
जो बच्चे मांग रख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो जायज़ मांग है, उचित मांग है। साल भर की मेहनत बेकाया हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाती है, ये क्या है बच्चों का फ्यूचर के साथ। और जो 21 बच्चे हमारे आत्महत्या कर लिए, फिर कल एक बच्चे का आत्महत्या हो गया, यानी कि उस एक्सीडेंट हो गया, भगदड़ में मर गए। तो ये सब लिए क्या कि अल्फाज में शब्द नहीं है। लेकिन दरभंगा में शांतिपूर्ण सभी संगठन के युवा छात्र थे, सभी संगठन के युवा बच्चे थे, हमारे खासतौर से स्टूडेंट थे, जो शांतिपूर्ण मार्च निकला, यहाँ जिला मुख्यालय तक पहुँचे। धन्यवाद मैं दरभंगा की प्रशासन का करती हूँ कि शांतिपूर्ण ये क्या करते हैं, इसमें आपने सहयोग किया। एक बात बताए, दिल्ली और पटना और दरभंगा में क्या फ़र्क देखा पुलिस प्रशासन का रवैया में? बहुत अच्छा। हमें दरभंगा के प्रशासन से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कंटिन्यू वो कांटेक्ट में थे और बच्चों के लिए चिंता में थे। मैडम, बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी है, क्योंकि मैं भी एक पिता, ये अल्फाज सुनना बहुत गौरव की बात है। तिरंगे के सम्मान में सारा युवा, सारा छात्र मैदान में, आप देखिए भीमसेना भी अपना सब लेके, ईसाई वाले सब हैं, ईसाई वाले सब लोग हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि छात्र उग्र हो चुके हैं, छात्र परेशान हो चुके हैं। इस कदर आप देखिए, जब SSC का एग्जाम होता है तो लीक हो जाता है, मतलब छात्र एग्जाम दे रहा है, उसको ये डर है ऐसा नहीं लीक हो जाए। एक 5-5 साल तक छात्र पटना में भूखे प्यासे बैठ के तैयारी करते हैं, उसके बाद उनका जो पेपर लीक हो जाता है। आप नीट का तो लगातार हो रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि होता है। कितनी शर्म की बात है कि इतने बड़े देश में जहाँ पर मतलब ट्रेन लेट आती है, सब कुछ लेट आती है, लेकिन कोई बच्चा जाता है तो उसको रोक दिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा लीकेज हो रहा है, उसको आप नहीं कर पा रहे हैं। एक सूत्री मांग है, सभी छात्रों का एक मांग है कि बस किसी हाल में भी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा नहीं देता आखिर तो क्यों डर रही है केंद्र सरकार एक इस्तीफा लेने से? क्या सरकार गिर जाएगी वाकई में एक इस्तीफे से? देखिए, सरकार गिरेगी या उनको अपना लगता है कि नैतिकता खत्म हो गया है, नैतिकता को जाके शमशान में जला दिए हैं, कब्रिस्तान में दफन कर दिए हैं, क्या किए, सब खत्म हो गया है। इसके पहले भी आंदोलन होता था, छात्र जब आंदोलन करते थे तो कांग्रेस की सरकार में, जिसकी सरकार भी रहती थी, जाके वार्ता करती थी और उसको और उसका समाधान निकालती थी, इस्तीफा भी देती थी। सबसे ज्यादा सरकार जो है, ये सरकार जो है एकदम नैतिकता खो चुकी है, करप्ट हो चुकी है, हिटलरशाही है। वो ये चाह रही है कि जिस तरह हम जो है ईवीएम में सेट करके सरकार बना रहे हैं, उसी तरह पटना, दिल्ली से लेकर पटना, मुंबई से लेकर के मध्य प्रदेश, हर तरफ पुलिस लाठीचार्ज कर रही छात्रों पे, और छात्र आंदोलन उग्र हो रहा है। ये लाठी क्या उकसा रही है छात्रों को? सर, अगर धर्मेंद्र प्रधान, देखिए, एक हमारी सबसे पहले मैं उस बच्ची को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने छात्र के पुकार पर बन की आहुति पर वो वहाँ आई और पुलिस की बर्बरता से वो शहीद पाई। उसके परिवार को मैं सलाम करता हूँ, और सबसे पहले एक मांग करता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा होना ही चाहिए, बल्कि उस बच्ची को जो शहीद हुई है उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा ये कि मैं एक बात और बता, अगर के ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये पूरा छात्र सड़क पर होगा, और जब छात्र सड़क पर होगा तो उग्र होने के बाद इसकी सारी जिम्मेदारी सीधे नरेंद्र मोदी। एक आखिरी प्रश्न, किसान आंदोलन में 700 किसानों की जान गई, अब कितने छात्रों की जान लेगी ये आंदोलन, एक इस्तीफा? सर, हम लोग जान देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा ना, किसानों ने 700 दिया है, या 7,000 छात्र युवा तैयार है कि जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और एक घुट के मर जाने से अच्छा है कि एक बार जिंदगी शांति। मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में प्रोफेसर कर्ण की समीक्षा पुस्तक अनुशीलन का हुआ लोकार्पण। विद्यापीठ एवं मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार कर्ण द्वारा लिखित पुस्तक अनुशीलन का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य लोकार्पणकर्ता वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार प्रोफेसर भीमनाथ झा, प्रोफेसर रमन झा, प्रोफेसर रमेश झा, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, प्रोफेसर दमन कुमार झा, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता तथा डॉक्टर सुनीता कुमारी सहित विभाग के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में शोधार्थी और विद्यार्थी मौजूद रहे। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर भीमनाथ झा ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय का मैथिली विभाग प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की एक सशक्त परंपरा का केंद्र रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की, तो वहीं मौके पर मौजूद कई अन्य लोगों ने भी अपनी बातों को रखा। इन सभी बातों की जानकारी
मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा गुरुवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।